ठीक है, मैं मंदिर से फिर होकर आता हूँ। बाबूजी कुछ खाना। बाबूजी पीछे हटो, पीछे हटो। क्या तरीका है तुम्हारा? अरे पहले मंदिर में जाके पूजा करेंगे या तुम्हारा पेट भरेंगे? सैम छोड़ो ना, सुबह सुबह क्यों मूड खराब करना। पूजा करने आए हैं, पूजा करते हैं, जाने दो। ये लो बेटा। पंडित जी एक बात कहूँ? हाँ बोलो बेटा। पंडित जी आप मंदिर के बाहर का माहौल थोड़ा ठीक कराइए। क्या हुआ बाहर? अरे वो पंडित जी बाहर जो भीख मांग रहे हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। ये अभी हम आ रहे थे ना, तो एक आंटी जी। आंटी? भिकारन बोलो शताक्षी, भिकारन। अरे जैसे ही हम दोनों गाड़ी से बाहर निकले, मेरी तरफ को वो ऐसे लपकी, मुझे डरा ही दिया उसने। मुझे लगा मेरी पॉकेट से पैसे निकाल लेंगे। अब आप खुद सोचिए पंडित जी, पहले हम मंदिर में आएंगे, पूजा करेंगे, दान पात्र करेंगे, उसके बाद अगर कहीं जाकर हमारा मन किया या हमारे पास थोड़ा बहुत कुछ बचा तो इन जैसों को देंगे ना, या आते ही इनका पेट भर देंगे। देखो मैं तो हम सबके फायदे की बात कर रहा हूँ। अगर माहौल सुधरा नहीं ना तो लोग मंदिर में आने ही बंद कर देंगे। जी ठीक है, हम कुछ करते हैं। एक मिनट सुनिए, इन पैसों को वहां मत रखिए। क्यों, क्या हुआ पंडित जी? देखिए, अगर आप श्रद्धा से ही दान देना चाहते हैं ना, तो वो जो बाहर महिला बैठी है, ये पैसे आप उनके हाथ पे रख दीजिए। मेरा विश्वास कीजिए, आप ईश्वर से जो भी मांगने आए ना, वो आपका पूर्ण हो जाएगा। बेटा, पैसा तो भगवान ने बनाया ही नहीं, तो फिर पैसे की भगवान को क्या जरूरत है? और आप जरा खुद ही सोचिए, इतनी बड़ी सृष्टि रच के भगवान ने हम इंसानों को दे दी, तो हम भगवान को क्या ही दे सकते हैं। वैसे भी पैसा जो होता है ना, किसी धर्म का आधार नहीं होता। धर्म का आधार होता है कर्म। जैसा कर्म वैसा फल। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि पैसे आप वहां दे दीजिए। ठीक है पंडित जी, आप जो समझाना चाहते हो मैं समझ गया। राधे राधे। राधे राधे। चले? राधे राधे। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। अरे दामाद जी, आप क्यों झाड़ू लगा रहे हैं? शताक्षी कहाँ है? आज काम वाली नहीं आई क्या? अरे सासू माँ नमस्ते। नमस्ते साली साहिबा, कैसे हैं आप लोग? शताक्षी ना सो रही है। वो क्या है ना, पार्टी करती है ना रात रात तक, तो क्या है वो सुबह आती है फिर सो जाती है। सुबह ही सर दर्द हो रहा, उल्टी कर रही, नींबू पानी बना कर दिया, सो गई आराम से। सोने दो उसको, डिस्टर्ब मत करो। क्या है ना, घर के काम मैं ही करता हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन। बर्तन तो ऐसे चमका देता हूँ ना मैं कह रहा हूँ, मतलब एक शाइन मारते हैं। और हाँ, खाना तो ओए होए क्या बनाता हूँ आजकल मैं। एक ना नई डिश बनानी सीखी है मैंने, आज ना आप लोगों को वही खिलाता हूँ। जीजू ये सब तो ठीक है, दीदी कहाँ है? आप बुलाइए ना उनको। उसको सोने दीजिए, बेचारी पार्टी करके थक जाती है। अभी उठेगी फिर जाएगी पार्टी करने, फिर आएगी फिर सोएगी, फिर जाएगी पार्टी करने। दामाद जी कोई बात नहीं, आप बुलाओ। शताक्षी दीदी कहाँ हो आप? अच्छा रुकिए आप लोग, मैं ही बुला देता हूँ, बेचारी की नींद खराब हो जाएगी। शताक्षी, शताक्षी। अरे क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या आफत आ गई? आफत नहीं, सासू माँ और आपकी बहना आई है। मम्मी छोटी, तू यहाँ बता देते ना आने से पहले अचानक। अब शताक्षी एक बात बता, ये दामाद जी घर का काम क्यों कर रहे हैं? झाड़ू पोछा कह रहे हैं, मैं खाना भी बनाता हूँ, मैं सब कुछ मैं ही करता हूँ। क्या हुआ, तू नहीं करती कुछ घर का काम, या काम वाली नहीं लगाई? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अभी सुबह ही तो झाड़ू लगाई थी मैंने, तो तुम्हें फिर से भूत सवार हो गया सफाई का। तुमने लगाई? तो इतने महीनों से तो मैं ही लगा रहा हूँ झाड़ू भी पोछा भी। तुम्हारा दिमाग खराब है, कुछ भी बोले जा रहे हो। समझ नहीं आ रहा किसके सामने क्या बोलना है। मम्मी और बहन आई हुई है, तमीज में बात करो। अच्छा एक्टिंग करनी है,
इनको नहीं पता ये? अच्छा अच्छा, यही लगाती है जी, यही लगाती है, घर के सारे काम यही करती है। देखो 1 पीस पहनकर झाड़ू लगाती है। एक मिनट दामाद जी, आप ये सब जो बोल रहे हैं, आप समझ रहे हो आप क्या बोल रहे हो? आप मजाक कर रहे हो ना ये सब? जी नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। आपकी बेटी ना हाथ से अब निकल चुकी है, सारी रात पार्टी करती है, सुबह 5-6 बजे आती है और आकर सीधा सोती है, और घर के सारे काम मैं करता हूँ। और क्या है ना, इसको अपने पति से ज्यादा अपने दोस्त पे आ रहे हैं, और दोस्त भी और लड़कियां भी नहीं, लड़के। रातों को आती है गाड़ी में बैठकर, पता नहीं कौन लेने आता है, कौन छोड़ने जाता है, क्लबिंग होती है, घूमना फिरना होता है। देखो ना, अभी फिर तैयार हो रही है, फिर जाएगी पार्टी करने। अब पीछे से खाना तो बनेगा नहीं, तो अब डेली मैं बाहर से मंगवा नहीं सकता, तो इसलिए खाना भी मैं घर पे ही बनाता हूँ। अब जब खाना बना ही रहा हूँ तो झाड़ू पोछा मारने में कैसी शर्म। अब खाना खाऊंगा तो बर्तन गंदे होंगे, तो बर्तन भी मैं खुद ही धो लेता हूँ। इतनी औकात नहीं ना मेरी अभी कि मैं काम वाली भी रख लूं और अपनी बीवी के खर्चे भी उठा लूं। आप दोनों तो इस घर में पहली बार आए हो ना? पहले तो पुराने घर में ही आते थे, जहाँ हम लोग मम्मी पापा के साथ रहते थे, है ना, फैमिली के साथ। तो आपको पता नहीं होगा हमने ये घर क्यों लिया। शायद आपकी बेटी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी। मैं आपको असली बात बताता हूँ। हमने ये नया घर इसलिए लिया क्योंकि आपकी बेटी को मेरे मम्मी पापा के साथ रहना बिल्कुल नहीं पसंद था। उनको भला बुरा बोलती थी, उनकी हर चीज से इसको दिक्कत होती थी। ये डेली लड़ाई करती थी। मेरे मम्मी पापा का इसने जीना हराम करके रखा हुआ था। मेरी माँ को इसने नौकर बना रखा था और मेरे पिताजी को गालियां बकती थी। तो एंड में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मुझे इसको लेकर घर से अलग रहना पड़ा। इसलिए मैंने ये घर लिया, और जैसे इस घर में हम शिफ्ट हुए, जो ये चाहती थी वैसा हो गया। इसको पार्टियां करनी थी, वहां पे तो मेरे मम्मी पापा होते थे, इसलिए ये सब ये कर नहीं पाती थी। इसको यहाँ पर आजादी मिल गई। अब जो मन करता है वो ये करती है। अब बता रही थी 1 हफ्ते के लिए अपने दोस्तों के साथ जा रही है मनाली। अब जब मैं कुछ बोलता हूँ कि ये चीजें गलत हैं, सही नहीं है, अब तुम शादीशुदा हो, ये सब चीजें तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करती, तो मुझे धमकी देती है। बोलती है ऐसा केस लगवाऊंगी, बाद में डाइवोर्स लूंगी, एल्यूमनी के नाम पे पूरा घर है ना, घर लेकर चली जाऊंगी। मैं बेचारा क्या करूं, चुप रहना पड़ता है, सह रहा हूं। ये तो आप लोग आए हो, आज बातें निकली है, वरना मैं तो ये सब करता रह जाता। दीदी ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जीजू क्या बोले जा रहे हैं? और एक बात बताइए, आपको तो शादी से पहले इन सब चीजों का कोई शौक भी नहीं था ना? आप पार्टी जाती थी ना? आपके कोई फ्रेंड्स थे कि आप रात भर क्लब जाओगे उनके साथ? आपको हो क्या गया है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और एक मिनट, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। आप ये कपड़े पहन के रात पार्टी में गए थे। आप तो मुझे मना किया करते थे ना कि छोटे कपड़े पहन के बाहर नहीं जाना है, माहौल अच्छा नहीं है। आप मुझे मना करते थे जाने के लिए, और आज आप खुद ऐसे कपड़े पहन रहे हो। जान सकती हूँ मैं क्यों? और ये सब भी छोड़ो, जीजू आपसे इतना प्यार करते हैं, इतनी केयर करते हैं आपकी, और आप क्या कर रहे हो जीजू के साथ? उनसे सारे घर का काम करा रहे हो और खुद रूम में सो रहे हो 12-12 बजे तक। आपको शर्म नहीं आती है? एक मिनट दीक्षा, सताक्षी, ये दामाद जी क्या बोल रहे हैं? तुम्हें ये संस्कार दिए थे मैंने कि तुम अपने घर में आके खुद से अपने घर में आग लगा लो, ये सिखाया था? अरे माँ बाप, वो चाहे उज्जवल के हो या तुम्हारे, माँ बाप सिर्फ माँ बाप होते हैं। तुमने हम में और उनमें भेदभाव किया। जैसे मैं तुम्हारी माँ हूं ना, वैसे उज्जवल की माँ भी तुम्हारी माँ है। उनकी देखभाल करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तुम उनको नौकरों की तरह रख रही हो। अरे वो तुमसे प्यार करती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनके सर पे बैठ के नाचोगी। अरे मेरी छोटी बेटी है, मेरा बेटा है, कल को शादी होगी, ये भी अपने घर जाएगी, मेरे घर में ही बहू आएगी। दामाद जी ने बिल्कुल सही बोला है। कल को जब वो मेरे साथ ऐसा करेगी, तब शायद तुम्हें पता लगेगा कि दामाद जी क्या कर रहे हैं। अरे मैंने तो सोचा था अच्छे घर में अच्छे लड़के से तेरी शादी करवा रही हूँ, तू खुश रहेगी, पूरी जिंदगी अपने घर को आबाद रखेगी। पर नहीं, तुझे तो अपनी ही जिंदगी बर्बाद करनी है। ये ड्रेस, ये पार्टी, लड़के, दोस्त। अगर तुझे कहीं जाना है तो तू दामाद जी के साथ क्यों नहीं जाती? दोस्तों के साथ क्यों जाती है? अरे दामाद जी काबिल हैं, वो तुझे घुमा सकते हैं, तेरी सारी खुशियों का ध्यान रखते हैं। फिर तुझे क्या जरूरत है किसी दूसरे के साथ? और ये उन दूसरों का ही असर है जो तू अपने घर में आग लगा रही है। और तुझे एक बात बताऊं, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है कि एक बच्चे को उसके माँ से अलग कर दो। तुम्हारे साथ भी वही होना चाहिए जो तुम उज्जवल की माँ के साथ कर रही हो। तभी मैं सोचूं, घर में घुसते दामाद जी ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हैं हम लोगों के साथ? अरे ये तो ऊंची आवाज में बात नहीं करते किसी से। इन्होंने हमेशा हम सबका ध्यान रखा है, बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह। पर तुझ पे ये फितूर कहां से चढ़ गया? मम्मी रहने दो, दीदी को ना कुछ समझ नहीं आने वाला है। ये बस चुपचाप सुन रही है हमारी बातें, कोई इनको असर नहीं हो रहा है। एक काम करते, चलते हैं यहाँ से। सताक्षी चुप क्यों हो, बोलोगी कुछ? मम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने कभी इस तरीके से सोचा नहीं।
लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि सच में अगर जैसा मैंने अपने सास ससुर के साथ किया, अगर आपके साथ आपकी बहू करेगी तो मुझे कितना बुरा लगेगा। मम्मी मुझे माफ कर देना, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। तुझे माफी चाहिए ना, तो तू एक काम कर, जाकर अपने सास ससुर से माफी मांग। अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया और वो इस घर में आ गए तो फिर मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगी, वरना नहीं। चल दीक्षा। मम्मी रुको, मैं उनसे माफी मांग लूंगी ना, बल्कि आज ही माफी मांगूंगी और उनको अपने घर में लेकर आऊंगी, पक्का। उज्जवल मुझे माफ कर देना, मैंने मम्मी पापा के साथ ऐसा किया, मैंने कभी इस तरीके से सोचा नहीं। लेकिन चलते हैं ना, आज उनसे सॉरी बोलेंगे, हम वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे या उनको यहाँ ले आएंगे। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए उतना ही काफी है। सुनकर अच्छा लगा कि तुम अपनी गलती मान रही हो और जो तुमने गलतियां करी है तुम दोबारा रिपीट नहीं करोगी। कोई बात नहीं। सासू माँ, साली साहिबा, अंदर आइए ना, वहीं थोड़ी खड़े रहोगे। आज ना एक बढ़िया डिश बनाकर खिलाता हूँ आपको, आइए आइए। अभी फिर से आप ही बनाएंगे? नहीं नहीं, मैं बनाऊंगी ना, मैं बनाऊंगी। आप बताइए क्या खाएंगी? अरे कोई कुछ नहीं बनाएगा, बैठकर आराम से बात करेंगे, बाहर से मंगवा लेंगे। हाँ ये सही रहेगा। आइए। वाओ भाभी, ये कितने सुंदर है। आराम से मैं निकालती। भाभी ये गोल्ड के है ना, ये वाला भी। मैं निकाल रही हूँ, भाभी सच बताओ, ये गोल्ड के है ना? हाँ, वो आपके भैया ने कल ही दिलाए। भैया ये देखो ना, कड़े कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे ऊपर। प्लीज इन्हें मैं रख लूं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, तेरा घर है, पूरा अधिकार है तेरा, तू रख सकती है। तेरी भाभी को हम दूसरा दिला देंगे ना, है ना? हाँ ये तू रख ले, मैं तेरी भाभी को और दिला दूँ। भाभी ये मैं रख रही हूँ। ठीक है, मुझे पहुंच के ना मैसेज कर देना। ठीक है मम्मी, मैं चलती हूँ। हाँ अरे भाई, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? भाई से बिना मिले ही जाएगी क्या? अब मैं तो आपको कब से वेट कर रही हूँ, आप इतना लेट आए हो। ये पर्स तो शताक्षी का लग रहा है। हाँ भाभी का ही है। हाँ वो मेरा ही है। दीक्षा कह रही थी इसकी साड़ी के साथ मैच हो रहा है, तो मैंने कहा कुछ दिन के लिए यूज कर लेगी। एक मिनट, कुछ दिन के लिए ले जाएगी मतलब? भाभी इस पर्स को ना मैं ही रखूंगी, मेरा हुआ आज से। कोई नहीं, तू ही रख ले। अच्छा मम्मी मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। मम्मी ये बैग रखो, मैं इसको नीचे तक छोड़ा था, जीजू से भी मिल लूंगा। पहुंच के मैसेज कर दियो। हाँ कर देगी बच्ची थोड़ी। दीक्षा, पानी भर के गिलास से गिर रहा है, कहाँ ध्यान है तेरा? मम्मी मैं क्या बताऊँ आपको, आपको पता है इनकी सैलरी नहीं आई है अभी तक, और आपको पता है ना मेरे कितने खर्चे हैं, मुझे शॉपिंग के बिना मेरा मन नहीं लगता है, मुझे कितनी सारी ड्रेसेस खरीदने हैं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, मेरा दिमाग नहीं खराब होगा क्या? बस इतनी सी बात से इतना परेशान हो रही है? अभी बोलती हूँ तेरे भाई को, वो पैसा ट्रांसफर कर देगा तुझे। सच में भैया मुझे पैसे दे देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल दे देगा। चल मैं भी बोलती हूँ, आजा। उज्जवल, हाँ मम्मी। देख तेरी बहन सुबह से मुंह बना के घूम रही है। इस महीने इसको पति ने पॉकेट खर्च नहीं दिया, उनकी सैलरी नहीं आई है ना, तो अब इसको शॉपिंग करनी है, वो हो नहीं पा रही है, तो बस मुंह लटका हुआ है इनका। मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी तेरे भाई को बोलती हूँ, वो पैसा ट्रांसफर कर देगा। सही बात है, मुझे डायरेक्ट अगर बोल देती है, फोन कर देती, ऑनलाइन कर देता। कितने चाहिए बता? 15,000। बस 15,000? काम कर, तू ये 20,000 रख। भैया थैंक यू सो मच। बस खुश हो गई? हाँ मम्मी मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। हाँ और चाहिए हो तो बता दियो, फोन कर दिया अगर ऑनलाइन डाल दूंगा। ठीक है। बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या करूं, समझ नहीं आ रहा कि किसके पास जाएं हम दोनों। सबने मुंह फेर लिया है। जब से उज्जवल का एक्सीडेंट हुआ है ना, हमारी स्थिति तो खराब ही होती जा रही है, बिजनेस में लॉस हो गया। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। सारी एम्प्लॉय को जो सैलरी दी है ना, वो भी अपनी सेविंग्स से दी है। अब ले दे के आप ही लोग बचे थे हमारे अपने, तो सोचा आप लोगों से ही हेल्प मांग ली। हाँ बेटी, तू तो समझ सकती है ना, उज्जवल जब चलता फिरता था, जब काम करता था, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये जब से इसका एक्सीडेंट हुआ है ना, घर के हालात बहुत खराब हो गए हैं।
अब हम और किससे पैसे मांगे? हमें तो तू ही दिखी, इसलिए थोड़ी सी मदद कर दे हमारी। हाँ दीदी, मम्मी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। और वैसे भी इंसान अपने दुख अपनों से ही बांटता है, और किससे शेयर कर सकते हैं हम। इनके ऑपरेशन में 10 लाख का खर्चा आया है। 5 लाख तो हमारे पास है, 5 लाख मिल जाते तो बहुत हेल्प हो जाती। आपके पास 5 लाख रुपए की जरूरत है तो मैं। भाभी आपको क्या लगता है हमारे पास इतने पैसे हैं क्या? हमारे पास कोई पैसे नहीं है। और मम्मी आपको क्या नजर आता है? आपको शर्म नहीं आती? अपनी बेटी अपने दामाद से आप पैसे मांग रहे हो, वो भी 5 लाख रुपए। आपको क्या लगता है हमारे पास क्या पैसों का पहाड़ है, या कहीं से मैं तोड़ के लेकर आऊंगी? हाँ, 5 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेकर आऊंगी मैं? और भाभी आपको क्या लगता है हम कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे? इन्होंने अभी न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है और आप चाहती हैं 5 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम हम आपको दे दें? भाभी प्लीज आप कुछ सोच समझ के बोलिए। और भैया आपको क्या जरूरत थी बाइक से जाने की? गाड़ी से भी तो जा सकते थे। खामखा एक्सीडेंट करा लिया। और भैया एक बात बताओ, सारी गलती ना आपकी है, भाभी की इसमें कोई गलती नहीं है। आपने कभी सेविंग्स नहीं की है और आपके खर्चे तो कभी पूरे हुए ही नहीं है। कभी भाभी को नया बैग दिला रहे हैं, कभी शॉपिंग पे लेके जा रहे हैं। अरे क्या जरूरत है इतने खर्चों की? देखो आज आपको हाथ फैलाना पड़ रहा है ना जाने किस किस के सामने। दीदी आप क्या बोल रहे हो? किसी के सामने हाथ फैलाना क्या होता है? हम तो अपने से ही मांग रहे हैं ना। देखिए भाभी, या हम ना आपका ज्ञान सुनने नहीं आए हैं अपने और पराये का। हमारे पास ना कोई पैसे नहीं है और हम आपको कोई पैसे दे भी नहीं सकते हैं। हम जा रहे हैं यहाँ से, चलो चलो। बहुत तू चिंता मत कर, मैं देखती हूँ, मेरे पास कुछ गहने पड़े होंगे ना, हम उसको बेच देते हैं। पर उज्जवल का इलाज हम जल्दी शुरू करवाएंगे। हाँ मम्मी, मेरे पास भी कुछ गहने हैं, वो सब बेच के ना उज्जवल का इलाज हो जाएगा। हाँ, करते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे।